الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا
يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. हुसैन चाहता है मरने को है मेरी ज़ैनब करीब आ गया अब वक्त आखिरी ज़ैनब सलाम तुम पे अरे बाबा की लाडली ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया याद आओगे भैया याद आओगे भैया बाद अब के होगा मेरी गुर्बत का ये आलम उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम सादत को जब राह में देगा कोई सदका याद आओगे भैया याद आओगे भैया याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सहरा दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा याद आओगे भैया याद आओगे भैया ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया याद आओगे भैया इस माह से मंसूब थी भैया मेरी खुशियाँ थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान के जब चाँद को देखेगी ये बहना
याद आओगे भैया, याद आओगे भैया। इतना था ख्याल आपको पर्दे का बरादर, ले जाते थे तुम रात को अम्मा की लहर पर। अब देखेगी ज़ैनब के खुले सर को ये दुनिया, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया। दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने, क्या शाम के जिंदान में आओगे सुलाने। सोएगी नहीं जब मेरी लोरी से सकीना, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया। होता था तकल्लुम यूं जुदा भाई बहन से, जिस तरह कोई रूह निकलती हो बदन से। सहरन को चले कहती रही सानिए ज़हरा, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया। भैया मैं आ गई हूँ, नाना कदी बचा के। भैया मैं आ गई हूँ, नाना कदी बचा के। जाऊंगी अब मदीना चहलूं तेरा मना के। मालूम है ये तुमको ज़ैनब उजड़ चुकी है, लेकिन तेरी शहादत घर घर पहुंच गई है। शाबाश दो बहन को भैया गले लगा के।
कदी बचा के। भैया तुम्हारी ज़ैनब अब वो नहीं रही है। अरे पहचान लोगे मुझको, हालत बदल गई है। अरे चलती है ये ज़ईफ़ा भाई कमर झुका के। उम्मत ने तुझ पे भाई रोने कहा दिया है। अरे जी भर के मैंने तेरा मातम कहाँ किया है। रोएगी आज ज़ैनब फर्शे अज़ा बिछा के। कैसे बताऊं भैया, बाजार में जो गुजरी। अरे कहते थे सबके मारे ये है अली की बेटी। बाबा के भी मैं बदले सब आई हूँ चुका के। घर जाके क्या करूँगी, पहलू में ही सुला लो। अरे अकबर से कह के मुझको तुरबत की जान दिला दो। मालिक हो तुम तो भाई जागीरे करबला के। ये के ऐ तकल्लुम उठी अली की बेटी। अरे अब्बास की लाद पर पहुंचा दे मुझको कोई। अरे दिखला दूं बाबा को रस्सी के नील जाके। भैया मैं आ गई हूँ, नाना कदी बचा के। देखी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको बिना दो ज़ैनब। देखी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। आज
मकतल में फकत बात तुम्हारी होगी, आज मकतल में फकत बात तुम्हारी होगी। अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी। कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। हाथ पाबंद रसन बहना तुम्हारे होंगे, मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे, मुझको रह रह के ख्याल आते हैं लाशे से मेरे। तेरे किस तरह निकालोगे बता दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। मेरे लाशे की रहेगी तुम्हें पहचान बहन, मेरे लाशे की रहेगी तुम्हें पहचान बहन। चाक कर दो मेरे कुर्ते का गिरेबान बहन, चाक कर दो मेरे कुर्ते का गिरेबान बदन। कोई लूटे ना इसे ऐसा बना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। सामने अपने सकीना के उतर वाले गोहर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मज़लूम का घर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मज़लूम का घर। ये अमानत किसी गोशे में छुपा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। बाहर आने को ना खैमे से मैं कहता तुमको, होते अब्बास तो तकलीफ न देता तुमको, होते अब्बास तो तकलीफ न देता तुमको। बन गया अब्बास मुझे ज़ीं पे बिठा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। कैदी खाने की संभालो ये अमानत बीबी, गोद में लो इसे मज़लूम हो रुखसात बीबी, गोद में लो इसे मज़लूम हो रुखसात बीबी। मेरा दामन मेरा दामन मेरी बच्ची से छुड़ा दो
लाके दे दो अली असगर की निशानी कोई, खुर्दा बेशीर का आंखों से लगा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। घर से शबीर जनाज़े की तरह से निकले, घर से शबीर जनाज़े की तरह से निकले, सभी रोते थे तकल्लुम दर खैमा पे खड़े, सभी रोते थे तकल्लुम दर खैमा पे खड़े। शाह ने जिस दम कहा, शाह ने जिस दम कहा, मरने की रिज़ा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिल खलाइक़ अजमईन व सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन व खातमिन नबिय्यीन व शफीइल मुज़निबीन व रहमतल लिल आलमीन व रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين ضرب الله عنهم الرئيس وطهرهم تطهيرا عجل الله تعالى فرجه الشريف. لعنة الله على أعدائهم وباط بحقوقهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. أما بعد إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا दारो ये किसकी फर्श अज़ा बिछी है, ये आज किसका मातम है, आज उसके लिए फर्श अज़ा बिछाई गई है जो खुद बानिए फर्श अज़ा है। आज उसका मातम है जिसने दुनिया को आदाब मातम सिखाए। हाँ, कौन ज़ैनब? उम्मुल मसाइब ज़ैनब। कौन ज़ैनब? वही ज़ैनब जो एक लम्हे के लिए भी अपने भाई से जुदा नहीं हो पाती थी। कौन ज़ैनब? वही ज़ैनब जिसने 70 कदम के फासले से अपने बाजार में चलता हुआ खंजर देखा। कौन ज़ैनब? वही ज़ैनब जिसकी
वही ज़ैनब जिसने ओन मोहम्मद जैसे लाल हुसैन को कुर्बान किए। कौन ज़ैनब? वही ज़ैनब जिसने 18 बरस अली अकबर को बड़ी हसरतों से परवान चढ़ाया और करबला में अली अकबर का खून में डूबा हुआ जनाजा देखा। हाँ, कौन ज़ैनब? वही ज़ैनब जिसने बाजारों पे पत्थर खाए हैं। कौन ज़ैनब? वही ज़ैनब जिसने घुड़कियां खाई है। आप रोने में कोई तकल्लुफ ना कीजिएगा, कोई कमी ना कीजिएगा। आपको रोने पे कोई ताजियाने नहीं मारेगा, कोई पत्थर नहीं जलाएगा। हाँ, ये मेरी शहजादी थी जो जब अपने भाई को याद करती थी तो शब्द ताजिया। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। इमाम ज़माना आपकी अज़ा को कबूल फरमाए। आज़ीज़ान गिरामी, ज़ैनब का गम है, ज़ैनब का मातम है। कल अर्ज़ किया था वो ज़ैनब जिस पर गिरिया रसूल अल्लाह की हदीस की रोशनी में हुसैन पे गिरिए के जैसा है। वो ज़ैनब जिस पर रोना हसन और हुसैन पे रोने जैसा है। आज़ीज़ान गिरामी, यही ज़ैनब है जिसने करबला से कूफा से शाम ऐसी सऊबतें बर्दाश्त की, ऐसे मसाइब का सामना किया। वही ज़ैनब जब लुट के, जब उजड़ के वापस मदीने आई है, क्या मंजर था, क्या आलम था। उम्मे कुलसूम ने पुकार के कहा, ऐ नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना, इसलिए कि जब हम गए थे तो गोदियां भरी हुई थी, आए हैं तो गोदियां वीरान हैं। लीजिए, काफिला मदीने पहुंचा। ज़ैनब ने कहा, मैं सबसे पहले अपने नाना के रोजे पे जाऊंगी। नवासी नाना के रोजे पे आई, नाना के रोजे पे आई। लोगों से कहा गया कि नामहरम जरा बाहर चले जाए। ज़ैनब अपने हाथों के नीर अपने नाना को दिखाएगी, अपने नाना को दिखाएगी। एक जुमला कहा है जो रोने के लिए आए हैं, जो पुरसे के लिए आए, सुने। बीबी नाना के रोजे पे पहुंची, कयामत का मरसिया पढ़ा। एक जुमला सुनिए मेरी शहजादी का। बीबी नाना से कहती, या जद्दा इन्नी जिअतुका, ऐ मेरे नाना मैं आपके पास आई हूँ। किस हालत में आई हूँ? इस हालत में आई हूँ कि मेरी आंखें जख्मी है। अल्लाह सुने मारो। ज़ैनब की मां यकीनन इस मजलिस में आई होगी। ऐ नाना, मैं आपके पास आई हूँ, किस हालत में आई हूँ कि मेरी आंखें जख्मी है, मेरी पेशानी जख्मी है, मेरी पुश्त जख्मी है। ज़ैनब की पुश्त जख्मी, किस तरीके से जख्मी सुने। सरकार बयान फरमाते कि एक मर्तबा पांचवें इमाम ने चौथे इमाम से कहा, बाबा आपके ऊपर कम मुसीबतें तो नहीं आई, कम मसाइल तो आपके ऊपर नहीं पड़े, मगर ये क्या सबब है कि इतना आप दादी ज़ैनब को याद करके रोते हैं? दादी ज़ैनब को याद करके रोते। सुनेंगे मेरे चौथे इमाम ने क्या जवाब दिया? कहने लगे, मेरे लाल बाबर, जब से मैं मदीने आया हूँ कुछ रातें ऐसी रही कि मैं पुश्त के बल बिस्तर पे लेट गया, लेकिन मेरी मम्मी अम्मा एक लम्हे के लिए भी पुश्त के बल नहीं गए। देखिए, एक ज़ौजा, एक खातून सबसे ज्यादा अपने शौहर के करीब होती है। शौहर अपनी ज़ौजा को पहचान सकता है, ज़ौजा अपने शौहर को पहचान सकती है, मगर ज़ैनब का क्या हाल हो गया सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी। ज़ैनब का क्या हाल हो गया कि जब नाना के मज़ार से, अम्मा के कब्र से विदा होके अपने घर में आई, आंगन में बैठ के रो रही है, शौहर आ रहा है। शौहर ने देखा, ऐ बीवी, अगर तुम्हें कोई जरूरत है तो जाओ, सैयद सज्जाद आ गए हैं, उनसे अपनी परेशानी अर्ज़ करो। ज़ैनब ने एक मर्तबा देखा, ऐ मेरे
ग्रामी बीवी तो क्या कहा था नाना के रोते, नाना इस हालत में आई वो आंखें जख्मी है, इतना रोई है ज़ैनब। कभी कासिम के लाश पे, कभी अली अकबर की मैयत पे, कभी अब्बास के आलम पे, कभी मोहम्मद के जनम, इतना रोई है ज़ैनब, इतना रोई, मेरी आंखें जख्मी है, मेरी पेशानी जख्मी है, मेरी पुश्त जख्मी है। सुनिएगा सुनिए ना, ज़माना को गुस्सा लीजिए, ताबूत शहजादी का उठाना है ना हज़रात को, एक जुमला सुनिए, जब ताबूत को बोसा दीजिएगा तो बहुत एहतराम से बोसा दीजिएगा, बहुत आहिस्ता बोसा दीजिएगा, इसलिए कि उसका ताबूत है जिसका बदन जख्मों से जरा मेरी तरफ देखिए जो रोने के लिए आए हैं, जो गुस्से के लिए आए हैं। एक दिन क्या हुआ, बीवी उम्मे लुक़मान हजरत मुस्लिम की बहन जनाब अकील की बेटी शहजादी की खिदमत में ताज़ियत पेश करने के लिए आई। ज़ैनब को देखा, ज़ैनब सर से लेकर पांव तक जख्मों से चूर है, पुष्ट पे भी जख्म है, हाथों में भी जख्म है, चेहरे पे भी जख्म है। सुनिएगा उम्मे लुक़मान ने ज़ैनब से पूछा, बीबी ये पुष्ट पे जख्म कैसे है? ज़ैनब ने कहा, उम्मे लुक़मान करबला से कूफा, कूफा से शाम यही पुष्ट थी और शमर के ताज़ियाने थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहने लगी बीबी, अच्छा पुष्ट का जख्म तो समझ में आ गया, ये हाथों में कैसे नील है, ये हाथ क्यों जख्मी है? बीबी ने कहा, उम्मे लुक़मान यही तो वो हाथ थे जिनमें रस्सियां बांधी गया, यदुल्लाह की बेटी के हाथों में रस्सियां बांधी गई, इन्हीं हाथों में तो रस्सियां बांधी गई, हाथ बसे गर्दन बने थे। अब उम्मे लुक़मान ने अजीब सवाल किया, मेरी तरफ नहीं, अजीब सवाल किया, कहने लगी बीबी ये पुष्ट के जख्म समझ में आते हैं, ये हाथों के जख्म समझ में आते हैं। मौला करे कि मैं पढ़ ले जाऊं, मौला करे कि आप सुन ले जाए। ए बीबी, मगर आपका चेहरा क्यों जख्मी है? ए बीबी, ये जख्म समझ में आ गए, ये जख्म समझ में आ गए, चेहरा क्यों जख्मी है? ज़ैनब ने उम्मे लुक़मान से कहा, उम्मे लुक़मान तूने इंसाफ नहीं किया, ये बता अगर तुम्हारी तरफ कोई पत्थर फेंका जाए तो तुम कैसे रोकोगी? कहने लगी बीवी, अपने हाथों से रोकोगी। ज़ैनब ने कहा, बताओ वो पत्थर कैसे रोके जिसके सिर्फ पत्थर नहीं आए थे, शाम कूफा के बाजार में सिर्फ पत्थर नहीं आए। मौला चौथे इमाम में जो अबू मंजर मदाइनी वाली रवायत है, जाइए पढ़िए, उलमा से पूछिए, सिर्फ पत्थर नहीं आए थे। यकीनन यहाँ आप में से कई ऐसे होंगे कि जिनको कभी किसी वक्त में कभी कुछ जख्म आया हो। जब जख्म आता है तो क्या किया जाता है? उस पर मरहम लगाया जाता है। जब खुला जख्म, यकीनन यहाँ वो नौजवान होंगे जिन्होंने कभी जो है वो सर पे खामा का मातम किया होगा। जब सर पे जख्म आता है, जख्म खुल जाता है तो क्या किया जाता है? अर्क़े गुलाब डाला जाता है, यही दस्तूर है ना, जख्म पर अर्क़े गुलाब डाला जाता है, कहीं जख्म पे खौलता पानी नहीं। कलाम गुजरे कहां पे ज्यादा कदम तुम पे या इमाम? हजरत ने 3 बार कहा, शाम शाम शाम। अरे सर खोले मेरा कुर्बा था और गिर्द खासों आम। ज़ैनब को देख देख अदू शान होते थे, बाबा का सर भी रोता था और हम भी रोते। शाम को याद करके रोते, इतना ज्यादा रोते
7 मुसीबतें बताई, 7 मुसीबतें। और मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में 7 की 7 मुसीबतें किसी एक मजलिस में नहीं पढ़ी। और ये मैं मानता हूं कि अगर वो 7 की 7 पढ़ लूं तो उसके बाद जीने का हक नहीं है। हक तो ये है कि वो 7 की 7 मुसीबतें पढ़ के पढ़ने वाला मर जाए, सुन के सुनने वाले मर जाए। जुमला मैं बार बार कहता हूँ, लोग हमसे पूछते हैं शिया रोते क्यों है? अरे क्यों नहीं पूछते कि शिया मर क्यों नहीं है? 7 मुसीबतें, कैसी कैसी मुसीबतें बयान की गई है मेरे बाप। मैं किस मुंह से अली और फातिमा की बेटियां, अली और फातिमा की बेटी। एक जुमला पहले सुन लीजिए, मैं इमाम के जुमले की तरह आता हूँ। आगाए नाइनी जिन्होंने हौज़े इब्न अक़म की बुनियाद रखी, उनके घर में मजलिस हो रही थी। आगा वहीदा खुरासानी ने एक मजलिस में बयान किया। वो फर्श पे बैठे थे, जाकिर मिंबर पे था। जाकिर ने फकत इतना कहा कि अली और फातिमा की बेटी ने, ज़ैनब ने इब्ने मरजाना से कलाम किया। जैसे ही ये पढ़ना था, नीचे से आगा नाइनी ने कहा बस मजलिस हो गई। पूरा दिन अपना मामा उतारे रहे, आस्तीनें चढ़ी रही, रोते रहे। अली और फातिमा की बेटी का और शराबी का दरबार का, जिसकी मां का जनाजा पर्दा शब में था, उसे बाजार में लाया गया। किस तरीके से? अब सुनिए, वो 7 मुसीबतों में से बस एक मुसीबत सुनिए, बस एक मुसीबत सुनिए। गिरामी जनाब ज़ैनी जो पत्थर आवाज सुनते रहते, पत्थर आए पत्थर आए पत्थर आए। सुनिएगा गिरामी जो सरो सीना पीट के रो रहे हैं, वो भी सुने। और जिन्होंने जो अभी तक जिनके हाथ सीने पे या सर पे सुने हैं, वो भी सुने इस मुसीबत को। और याद रखें, ज़ैनब की मां यकीनन आई होगी, इमाम ज़माना मुर्सा लेने के लिए आए होंगे। सुनिएगा गिरामी, बात याद रखिएगा, जब कहीं खुला जख्म होता है उस पर अर्क़े गुलाब डाला जाता है, कहीं खोलता पानी नहीं डालते। मेरे इमाम ने फरमाया, जब हम बाजार शाम में आए, कुछ लोग छतों पे पत्थर लेके तैयार थे, कुछ खोलता पानी लिए थे, पत्थर बरसाए गए, पत्थरों से जख्म आया। जब जख्म खुले, कुछ लोगों ने अपनी छतों से खोलता पानी हमारे सरों पे गिराया। ये कह के इमाम ने मामा उतारा, देखो हमारे नारा के क्यों वज़ीर रिसालत बता। बस आखिरी जुमले मजलिस तमाम हो गए। बस आखिरी जुमले ज़ैनब ताबूत आने वाला मेरी शहज़ादी का शुक्रिया अदा करांगे। रोती हुई आंखों से इस्तकबाल कीजिएगा, नम आंखों से इस्तकबाल कीजिएगा, इसलिए कि उसका ताबूत आने वाला है जो पानी की उतनी प्यासी नहीं थी जितनी आंसुओं की प्यासी थी। गिरामी ज़ैनब मदीने आ गई। मदीने आने के बाद मुसलसल हुसैन की मजलिस है, हुसैन पे रोना है, हुसैन का मातम है। ज़ैनब खुद मजलिसें पढ़ती थी, बीवी खुद करबला का क्या कयामत होती होगी जब ज़ैनब बताती होगी मेरे माजाए को इस तरीके से कुंड खंजर का जवाब कर दिया गया। मैं 70 कदम के फासले से देख रही थी, मेरा माजाया यूं से वार किया जा रहा था। ज़ैनब मसाए पढ़ती थी, मदीने वाले गिरिया करते थे। वालिया मदीना ने यजीद को खत भेजा, ऐ यजीद सुनिए, शहादत सुनिए मेरी शहज़ादी की। आखिरी जुमले मजलिस तमाम हो गई। ऐ यजीद, मदीने में ज़ैनब की मजलिसों ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। अगर ज़ैनब कुछ और दिन मदीने में रह गई तो तेरी हुकूमत मदीने से खत्म हो जाएगी। यजीद ने हुक्म भेजा मदीने से ज़ैनब को बाहर निकाला जाए। ज़ैनब अब मदीने में नहीं रहनी चाहिए। लीजिए, यजीद का हुक्म आया, ज़ैनब फिर से मदीना छोड़ रही है। फिर से नाना का मज़ार, माँ की कब्र, भैया का मज़ार, ज़ैनब अलविदा कह रही है। फिर से मदीना, दूसरी मर्तबा ज़ैनब मदीना छोड़ रही है। दूसरे ने आपने गौर नहीं फरमाया, पहली मर्तबा मदीना छोड़ा था
दूसरे शहर से तीसरे शहर। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा शहजादी मिस्र भी गई, कुछ दिन मिस्र क़याम किया और फिर मशहूर रवायत के मुताबिक बीवी के शौहर हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार की जागीर शाम में मौजूद थी। ज़ैनब मिस्र से शाम की तरफ चली, जहां जा रही है हुसैन की अज़ा है, हुसैन का पैगाम है, हुसैन का मातम है, हुसैन का रोना है। लीजिए शहजादी शाम आ गई, ज़ैनब दमिश्क आ गई, उसी शाम में आई है जहां इससे पहले असीर होके आई थी। आखिरी जुमले पर दस्तबार हो गई। शहजादी एक दिन एक बागीचे से गुजर रही